नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनैन जाफरी के साथ चुनावी चौपाल इंडिया एक्सप्रेस लाइव न्यूज चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा पश्चिम के उम्मीदवार हैं अंजनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्षेत्र में इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आपकी विधानसभा में, क्या चीज होना चाहिए? हमारी विधानसभा में जो भी ग्रामीण क्षेत्र था जो नया 2012 में जुड़ा, यहाँ पर बहुत सी कच्ची सड़कें थी जिनको मेरे द्वारा प्रयास कराया गया कि उन सड़कों का निर्माण कराया जाए। तो जैसे लालजी टंडन वार्ड है, कन्हैया माधोपुर सेकंड है, हैदरगंज द्वितीय है, हैदरगंज तृतीय है, इन सब क्षेत्रों में जितना कोशिश रहा कि कच्ची सड़कों को पक्की करा सकें। जितने भी मेरे पास आवेदन थे, मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि मेरे टेबल पे कोई भी आवेदन नहीं है। और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ये सब निर्माण कार्य कुछ तो पूर्ण हो चुके हैं, जो बाकी है वो पूर्ण हो जाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए लखनऊ पश्चिम विधानसभा में मुस्लिम बहुल संख्या है वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है अंजनी श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिसके पीछे मुस्लिमों की जनसैलाब दिखाई दे रहा। मेरे पास जो भी आया, मैंने ये नहीं पूछा कि आप कौन से वर्ग के हो, क्या हो, हमने ये पूछा आपका काम क्या है। जैसे कि एक बहुत पुराना छनोइया गांव का विषय था, लगभग 40 साल 45 साल से ये मामला चल रहा था। वहां के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, अल्पसंख्यक लोगों ने। मेरा जो प्रयास रहा और जो इनकी मांग थी उस मांग को मैंने पूर्ण कराया। आज वहां के ग्रामीणों से और वहां के लोगों से आप मिल सकते हैं, वो स्वतः बताएंगे कि मैंने उनके साथ क्या किया। किस तरीके से लखनऊ पश्चिम के जो विधायक हैं लिखते हैं सबके अरमान, लेकिन फोन किसी के नहीं उठाते हैं और जनता बहुत ज्यादा जो है परेशान रहती है। किसी की कोई दिक्कत हो जाता, परेशानी हो जाती है, यहां तक का हम सभी पत्रकार भी अगर उनको फोन करते तो फोन उनका नहीं उठता। अब ये विषय उनका है, क्यों नहीं उठाते? नहीं, ऐसा नेता समाज में होना चाहिए। नहीं, समाज में जब हम जनप्रतिनिधि हैं जी, जनप्रतिनिधि का मतलब कि 24 घंटा उपलब्ध। आप कभी भी मुझको फोन मिला जाए, बारात को मिला ले जाए, सुबह मिला लें, किसी अगर मैं वॉशरूम में नहीं हूं या नहा के पूजा कर रहा हूं, उस समय शायद मेरा फोन ना उठे, नहीं तो रिंग बैक आएगा। किसी समय में मैं रिंग बैक करता हूं। और जब जनता के बीच में काम कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके बात दुख दर्द को सुनूं और जो कर सकता हूं उसके लिए करना चाहिए। और फोन ना उठाना, ये तो मैं समझता हूं कि अपना आपको मुंह चुराना वाली बात है। ऐसा जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता के बीच में जाकर उनकी बात सुननी चाहिए और जो कर पाए उसको कीजिए, नहीं जो कर पाए वो बात नहीं है। हमेशा कोई हर आदमी पूरा काम नहीं कर पाता, मगर फोन ना उठाना ये अच्छी चीज नहीं है। बीजेपी आपको टिकट देती है तो अगर जनता आपको स्वीकार करती है तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैंने पिछली बार भी जब चुनाव लड़ा तो मेरा चुनाव का मैनिफेस्टो था और लगभग मैंने उसमें दिया था कि हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी बल्ली पर तार नहीं रहेगा। अच्छा, आज देखो 3,500 के ऊपर पोल हमारे यहाँ लग चुके हैं, कहीं अब बल्ली पर तार नहीं देखेंगे। लगभग वो काम खत्म हो चुका है। लो वोल्टेज की समस्या थी, उसका समाधान हो चुका है। और अनेकों क्षेत्र अविकसित थे, उनको मैंने विकसित किया। आपके सामने एक प्रेरणा पार्क, जो पश्चिम विधानसभा को बड़ा पिछड़ा लोग जानते थे, मगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी की कृपा से बसंत कुंज में इतना बड़ा प्रेरणा पार्क बन गया कि आज प्रतिदिन हमारे ख्याल से 2 से 3 हजार आदमी उस पार्क को देखने आता होगा। और इस क्षेत्र की वैल्यू बढ़ी और लोगों ने पहचाना कि पश्चिम विधानसभा में इतना बड़ा एक पार्क बना। उसके अलावा एक बहुत बड़ी योजना हम हैदरा कैनाल के लिए लगे हैं, जो शकुंतला बाई विश्वविद्यालय से लेकर 1090 तक लगभग 11.5 किलोमीटर का ये मेन रोड निकलेगा। एलिवेटेड 4 लेन एलिवेटेड, जो राजाजीपुरम का कोई अप्रोच नहीं है, उसके लिए मेन लाइफ लाइन बनेगा। आपके कोशिश की वजह से, आपके प्रयास की वजह से आपने देखा होगा कि एवरेडी चौराहे से सीधे जो है चौक तक का जो है
रोड वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट में बना और लोगों को बड़ी जो है आराम वहां पे मिला, लेकिन फिर भी अभी जो है बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत ज्यादा मोहल्ले में ट्रैफिक का बहुत ज्यादा जो है सामना करना पड़ रहा है। वो माननीय राजनाथ जी के द्वारा 2 ब्रिज का निर्माण हुआ, जो एक मलेरिया पुलिस चौकी से हैदरगंज से मेडिकल कॉलेज तक। अभी हमने भी 2 प्रस्ताव दिया है। एक आपने देखा को पुराना पारा थाना जहां था जी, वहां पर हंस खेड़ा, चुन्नू खेड़ा, मुन्नू खेड़ा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पुल के नीचे से आना पड़ता है। वहां भी एक पुल के लिए प्रस्ताव दिया अभी माननीय राजनाथ जी को। एक पुल का प्रस्ताव लगभग वो भी है आईएम रोड से, जो दुबग्गा रोड से आईएम रोड को जोड़ने के लिए, ये जाकर पास, इसके लिए भी प्रस्ताव लगभग मंजूरी है। तो ये दुबग्गा का भी जाम समाप्त हो जाएगा। पूरा 2014 से पहले या 2000 उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी, केंद्र में 2014 में सरकार बनी। आपने देखा लखनऊ का रूप बदला है और एक सुंदर लखनऊ, एक स्वच्छ लखनऊ जी हुआ है। आगे भी प्रयास रहे कि जाम से कैसे मुक्ति मिले। उसके लिए आपने देखा होगा एक अभी नई रोड जो बन रही है आपका 1090 मेडिकल कॉलेज के बगल से पीछे से होते हुए कुड़िया घाट होते हुए, उसके बाद ये डालीगंज ब्रिज होते हुए और सीधे 1090 में निकल रही है। ये भी एक मेन लाइन लाइफ शहर को मिलेगा। पूरा प्रयास है कि गोमती के किनारे किनारे और इसको दोनों को किसान पथ से जोड़ दिया जाए तो लखनऊ का मेन ट्रैफिक मेन शहर से होके निकल जाए। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि लखनऊ में 2 जगह का नाम जो है चेंज करने की बात हुई थी, ये आखिरी सवाल है। एक लेगड़ा फाटक आलमबाग में है और दूसरा है दुबग्गा अंधे की चौकी। तो अभी उसका नाम जो है चेंज नहीं हुआ है और ये 2 नाम जो है कुछ अटपटांग सा नाम आता है, जो लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल ने भी कहा था। इससे पहले आपके जो संयुक्ता भाटिया जी थी वो उन्होंने भी कहा था कि नाम चेंज किया जाएगा। आपका क्या कहना है कि ये 2 नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इन दोनों का नाम का प्रस्ताव जो क्षेत्रीय पार्षद होता है जी वो रखता है। उसके बाद वहां पर सदन होता है, सदन में प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद वहां का नाम रख। अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा नाम का प्रस्ताव भी आया नहीं है। नहीं, प्रस्ताव आया है और ये जो है आपके नगर आयुक्त जी के पास भी है और आपके महापौर जी के भी पास है। ये 2 उन्होंने खुद बयान दिया है, ये 2 नाम जो चेंज होना है, लेकिन अभी तक का नाम चेंज नहीं किया गया है। तो उसकी मेरी अभी हमारी जानकारी में ये बात नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जाफरी के साथ, देखते रहिए चुनावी चौपाल 2027। धन्यवाद।